नमस्कार। शुरू करते हैं मैथ्स का टॉपिक वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। पहला शुरू करते हैं वर्ग संख्या क्या होती है। स्क्वायर नंबर्स किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 2 को हम 2 से गुना किए, उसे हम क्या लिखे हैं, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 बराबर 4। 3 को 3 से गुना किए, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किए तो 3 पे पावर 2 बराबर 9। यहाँ पर 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 या इस तरह से जो भी संख्या रहेगी वह वर्ग संख्या होगी, जबकि 4, 9 या जो भी इस पैटर्न में आते जाएगा वो क्या कहलाएगी, परिपूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। मतलब कि जो भी वर्ग संख्या निकलेगा, परिपूर्ण वर्ग संख्या, उसका इकाई स्थान पे 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा। अर्थात किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक क्या क्या हो सकता है, तो 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, तो जो बच जाएगा वो होगा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकता है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या ही हो। जैसे 20 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 24 नहीं है, 19 नहीं है, इस तरह जो बहुत सारी संख्याएं हैं जो परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। मैंने बोला था अगर शून्य हो तो संभावना है, जो ही नहीं कि हो ही जाएगा। उसी तरह से यहाँ बोला है कि अगर वो विषम संख्या में हो शून्य का संख्या तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे 10, 1000, 3 शून्य है, 10 पर 1 शून्य है, विषम संख्या में है, 3 शून्य ये भी विषम संख्या में है, 5 शून्य है, ये भी विषम संख्या में है। यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, जबकि शून्य को छोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो वर्ग संख्या हो, तब होगा ये कंडीशन। जैसे कि क्या है, 1, 2, 2 शून्य है, ये सम संख्या में है और इसके आगे 1 है, 1 अपने आप का भी वर्ग होता है। 2 शून्य यहाँ भी है और 4 है, 4 2 का वर्ग है। फिर यहाँ पे शून्य 4 बार है, सम संख्या में है, और 9 3 का वर्ग है। इस तरह से जो संख्या रहेगा वो वर्ग संख्या हो सकती है। अब पढ़ते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या पढ़ा हमने वर्गमूल में? स्क्वायर रूट किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका चिन्ह अंडर रूट का ये होता है, या फिर इसे इस तरह से सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 16 का वर्गमूल हम लिखेंगे क्या, हमने बताया था चिन्ह क्या होगा उसका वर्गमूल का, ये होगा। तो मैंने इसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह दे दिया। तो मैंने क्या बोला था कि इसका अगर अपने आप से गुना होता है, वो जब हम लोग वर्ग निकालते हैं 2 बार उसी संख्या को अपने आप में गुना कर रहे थे, तो 4 गुना 4। अब इन 4 का मतलब क्या हुआ कि ये 4 का स्क्वायर है, और इसका मतलब होता है कि 2 का पेयर बनाना है और उन दोनों में से एक को बाहर निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या कि अंदर जो संख्या है उसका 2 संख्या का पेयर बनाना है अपने आप में ही। जैसे 4 गुना 4 ये दोनों पेयर बन गया, और इन दोनों में से एक को बाहर निकाल देना है। इसे हम इस तरह से भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल का एक चिन्ह ये भी होता है 1/2। तो 1/2 16 किसका स्क्वायर है, 4 गुना 4 का, तो 4 का स्क्वायर 1/2। फिर 4 पे पावर 2, ये मैंने बताया था कि x टू पावर m टू पावर m n हो तो वो क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है।
तो 4 पे पावर 2 है, मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ मेरा 4। आप ये एक बेसिक तरीका हो निकालने का, लेकिन जनरली आप इस तरह से बनाए बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n सम हो तो उसके वर्गमूल के अंकों की संख्या n/2 होगी। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या है वो संख्या अगर 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, मतलब सम संख्या में हो, तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा वो उसका आधा निकलेगा। जैसे 36, 1 और 2 दो संख्या है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 6 का 36 होता है, 6 गुना 6 36। तो यहाँ पर 1 और 2 n बराबर में कितना हो गया, 2। तो मैंने पता क्या बताया था कि उसका वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, n/2। तो n मेरा 3 और 6 का दो अंक था मेरा, तो वर्गमूल की संख्या अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, n/2। n/2 का मतलब क्या हो जाएगा, n/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर 1। ठीक है, इसी तरह अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n विषम हो तो वर्गमूल के अंकों की संख्या n+1/2 होगी। जैसे 144 में कितना अंक है, 1, 2 और 3। यहाँ पर तो 3 अंक हो गया, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि अगर वो विषम संख्या में हो तो उसका वर्गमूल का अंकों की संख्या क्या होगा, n+1/2। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 144 का, 12 गुना 12 144 होता है। तो मैंने क्या बोला, n बराबर कितना हो गया, 1, 2, 3, 3 संख्या हो गया, तो वर्गमूल कितना होगा, n+1/2। 1 और 2 का होना चाहिए हमको, तो 3 मेरा संख्या है, 3 + 1/2, तो 4/2 बराबर 2। देखिए 2 अंकों की संख्या आ गई यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समपरिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग संख्या का वर्गमूल सम संख्या होगी। जैसे अगर हम सम संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमेशा सम संख्या ही होगी। 4 का 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है। 16 का 4, 16 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। उसी तरह प्रत्येक विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या ही होगी। जैसे 9 का 3, 9 आपका विषम संख्या है, 3 भी विषम। 25 का 5, 25 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या। किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन व्यवहार में सिर्फ धनात्मक वर्ग संख्या को वर्गमूल को ही हम लेते हैं। जैसे √9, 9 का प्लस और -3 दोनों होता है, परंतु हम -3 को नहीं लेते हैं, सिर्फ +3 वाले चिन्ह को ही हम लेते हैं। ठीक है, अब कुछ रूल्स है उसके जो आप जान लें। अगर आपको दिया हुआ कि √x गुना √y गुना √z, तो आप इसे अंडर में एक साथ x गुना y गुना z लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको √x डिवाइड √y दिया हुआ है तो उसे आप होल में करके x/y भी कर सकते हैं, परंतु अगर प्लस में या माइनस में xy दिया हुआ है तो आप उसे √x प्लस में या माइनस में √y नहीं कर सकते। ये तरीका गलत हो जाएगा। हम ये सिर्फ गुना और भाग में ही एक साथ कर सकते हैं, पर जोड़ और घटाव में, माइनस और एडिशन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। तो हम पहले देखते हैं गुणनखंड विधि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि द्वारा दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड तैयार कर लेते हैं, फिर समान गुणनखंडों के जोड़े बना लेते हैं, फिर प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड लेकर उसका गुणनफल निकाल लेते हैं। यही गुणनफल अभिष्ट वर्गमूल होता है। जैसे कि एक संख्या हमें लिए हैं 625, तो हमने क्या बोला, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तरीका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होगा, तो हम इसे निकालते हैं। देखिएगा यहाँ पर
625 को हम सबसे मिनिमम संख्या है उससे करेंगे पहले। तो ये किससे जाएगा, 5 से काटते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 125 बार में कट गया पहला। फिर अब अगला करते हैं 5 से ही, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करते हैं 5 पचे 25। देखिए 5 में किए 125 बार कट गया। फिर 5 से किए इसको, 5 दूना 10, 5 पचे 25 फिर कट गया और 5 पचे 25। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, हमें इसके वर्गमूल का क्या हुआ 625 अंडर रूट हमें निकालना है। इसका वर्गमूल का मतलब क्या हुआ अंडर रूट 625। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पे जो इसका अभाज्य गुणनखंड आया है उन सभी को हम इसका अंडर रूट में लिख देंगे। यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि यहाँ पे 4 बार 5 आया है। अब मैंने क्या बोला था कि उनका जोड़ा बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाते जाएंगे। 5 गुना 5 एक जोड़ा, फिर 5 गुना 5 दो जोड़ा बन गया 5 5 का। अब हम इसे क्या बोले थे कि एक जोड़ा में से एक बाहर निकाल लेंगे। एक 5 इससे बाहर निकल गया और एक 5 इससे बाहर निकल गया। अब इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, तो ये हो गया मेरा 625 का वर्गमूल। ठीक है, जितना भी संख्या रहे वहाँ पे हम उसे आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन कई बार होता है कि यहाँ पे ये जोड़ा नहीं बन पाता है, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। यदि अभाज्य गुणनखंडों का पूरा युग्म मतलब कि पेयर न बने और कोई भी अभाज्य गुणनखंड बाकी बच जाए तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसी स्थिति में यदि उस बचे हुए गुणनखंड से संख्या को गुना कर दे या भाग कर दी जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, या नहीं तो उसे हम अंडर रूट में करके छोड़ सकते हैं। जैसे हम एक लिए है नंबर 2940, तो हम 2940 का करके ट्राई करेंगे। ठीक है, हम साइड में करते हैं। हमें निकालना क्या है, अंडर रूट 2940 निकालना है, तो इसे साइड में करते हैं 2940। एक बात ध्यान रखिएगा, हमें कोशिश करेंगे कि सबसे शुरुआती संख्या हो उससे करें। मतलब सबसे शुरुआती संख्या कौन होगा, 2 होगा, फिर 3, फिर 4। तो शुरुआत से शुरू करें तो आपको गलती होने की संभावना कम रहेगी। हम इसे 2 से काटते हैं पहले। 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से कटेगा, काटते हैं 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10। अब बताइए किससे कटेगा, 2 से सब नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे सम संख्या नहीं है, अभी सम संख्या आ गया। तो हम 3 का क्या कंडीशन था कि सम होना चाहिए 15 का गुणज। 7 3 10 और 5 15, 15 3 से कटता है तो हम 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 1 और 3 13, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब देखते हैं 4 2 6, 6 5 11। अब 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं जाएगा। अब काटते हैं 5 से, क्योंकि क्या था 5 का 0 और 5 होना चाहिए। 5 है, 5 से काटते हैं। 5 चौके 20, 5 नमा 45, कट गया। अब हम देखेंगे किससे जाएगा, ये डायरेक्ट 7 का जा रहा है, तो 7 से करते हैं। 7 सत्ते 49। अब जो मेरा संख्या यहाँ पे आ गया उसे हम पहले यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट में। 2940 अंडर रूट में जो लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7। अब इसे अंडर रूट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, पेयर बनाना, उसका जोड़ा बनाते जाना था। 2 गुना 2 एक जोड़ा, फिर यहाँ पे 3 सिंगल है छोड़ दिए उसे, 5 सिंगल है छोड़ दिए, फिर 7 जो सिंगल पेयर में है 7 गुना 7। अब जो बच गया उसे अलग रख दीजिए यहाँ पर और अंडर रूट पहले लिख दीजिए। यहाँ पर जो जोड़ा है उसे बाहर निकाल दिए, एक एक पीस। 2 बाहर निकल गया, एक 7 बाहर निकल गया। अंडर रूट में क्या बच गया, 3 गुना 5, ये अंडर रूट में बच गया। तो यहाँ पे एक आंसर क्या हो सकता है, 7 गुना 2 14 रूट 15। लेकिन अगर हमें सवाल में ये पूछ दिया जाए कि हमें 2940 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें किस चीज से भाग देना पड़े या गुना करना पड़ेगा, तो हम भाग किससे देंगे। यहाँ पर हम यहाँ अगर
इस संख्या को भाग, पहले हम करते गुना का। गुना किससे करेंगे? तो गुना अगर हमें करने को 3 एक है तो इसे पेयर करना पड़ेगा, तो 3 से गुना कर देंगे। 5 एक सिंगल है, इसे फिर 5 से गुना कर देंगे तो ये भी पेयर हो जाएगा। तो मतलब कितना होगा, जो मेरा अंडर रूट में बच जाएगा हमें उसी संख्या से फिर से उसे गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि 2 9 4 शून्य को 15 से गुना कर दे, मतलब कि 15 मतलब 3 गुना 5 से गुना कर दे, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। एक तो आंसर आपका डायरेक्टली अगर कुछ ना बोले तो आपका ये होगा आंसर। लेकिन अगर पूछ दे किस संख्या से गुना करना है, तो 3 गुना 5 मतलब कि जो पेयर नहीं है उसे पेयर कर देंगे, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अगर यहाँ पूछ दे किस संख्या से भाग दें, ठीक है, तो भाग देने के लिए भी हमें या तो खत्म कर दे पूरा पूरी को, मतलब 3 और 5 को खत्म कर दें, तो हम 2 9 4 शून्य को फिर 15 से भागा दे देंगे, तो भागा भी दे देंगे तो वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें तो वो निकालना है, वर्ग संख्या पूरा कंप्लीट करना ना, कि हमें इसका ऐसा गुणनखंड में कि इसे वर्ग निकालना है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। लेकिन यहाँ पे तो नहीं बन रहा है। पहला आंसर तो यहाँ दिखा है 14 अंडर रूट 5, 15 बच गया। लेकिन अगर बोले गुना करने को तो हम 15 से गुना कर देंगे फिर से, तो भी बन जाएगा वर्ग संख्या। और अगर बोले कि किससे भाग देना है तो 15 से भाग दे दीजिए, वो भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही लिखते हैं, यदि 2 9 4 शून्य को 15 से भाग दे तो भाग दे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? यहां तक आपका एक हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब आते हैं हम भाग विधि द्वारा कैसे बनाते हैं। भाग विधि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप अभाज्य गुणनखंड विधि को पूर्ण रूप से आप प्रैक्टिस कर ले। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको वहां भाग विधि से और घनमूल निकालने की विधि बताई जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सभी वीडियोस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू।